ई कल्याण छात्रवृत्ति 2023 के लिए जो आवेदन हो रहा है 25,000 रुपये का, उसमें बहुत सारे छात्र जो है गलत फॉर्म फिल कर रहे हैं या साइबर कैफे वाले बहुत सारे छात्र का फॉर्म जो है वो गलत कर दिए हैं। अगर आप खुद से फॉर्म फिल किए या साइबर कैफे से फिल किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी और 25,000 रुपये की राशि जो है वो आपका एक सपना बनकर रह जाएगा अच्छे मार्क्स रहने के बावजूद। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिए। बहुत सारे छात्र ऐसा गलती कर रहे हैं जिस वजह से उनका यूजर आईडी भी, आपका पासवर्ड भी नहीं आ रहा है, और किसी का यूजर आईडी और पासवर्ड आ भी गया है तो आपका एरर बता रहा है। ठीक है, बताते हैं पूरा बात क्या है, क्या गलती किए हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए और आप भी चेक कर लीजिए कहीं आपका कहीं गलत तो नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार जो है स्टेप वाइज आपका यहाँ पे फॉर्म जो है भरा जा रहा है। पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ रहा है, और उसके बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। यानी 3 से 4 चरण है वेरिफिकेशन का भी। तो यहाँ पे देखिए गलती क्या कर रहे हैं, आपको एक बार कैसे चेक कर लेना है, उसके बाद ऑनलाइन कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि स्कॉलरशिप की एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सुविधा के लिए यहाँ पे लिंक भी दिया गया है कि वैसे स्टूडेंट जिनका एप्लीकेशन जो है वो उनका पेंडिंग है, यानी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, फाइनल नहीं किए हैं, वो यहाँ पे चेक करेंगे, या जिनका जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी तक पेंडिंग है, अभी तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, उसका भी लिंक है यहाँ पे। और वैसे छात्र जो हैं स्टूडेंट लिस्ट फॉर पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, उसका भी लिंक यहाँ पे लगा दिया गया है। और पेमेंट डन स्टूडेंट लिस्ट, जिस स्टूडेंट का पेमेंट होगा वो यहाँ पे आके अपना देख लेंगे कि क्या आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जो फाइनल सबमिट कर देंगे उनका पेमेंट भी धीरे धीरे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको इस बार भेज देगी। तो जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे और आपका पेमेंट जो है वो आना शुरू करेगा, इस बार पूरा अलग तरीके से ही ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूरी प्रक्रिया समझिए एक बार। मैं सीधे आपको बिहार हेल्प पे लेके चलता हूं, जहां आपको biharhelp.in पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसे आपको चेक करना है कि आपका सही फॉर्म भरा हुआ है नहीं भरा हुआ है, और उसके बाद स्कॉलरशिप पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सीधे आपको 12th फर्स्ट डिवीजन स्कॉलरशिप पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे आप ई कल्याण छात्रवृत्ति के तहत आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब मैं सीधे नीचे की ओर जा रहा हूँ, जहाँ से आपको जो आप गलती कर रहे हैं या कैसे आपको एक बार चेक करना है, या यूजर आईडी और पासवर्ड किस वजह से आपका एरर बता रहा है, ठीक है, या यूजर और पासवर्ड आ चुका है तो आप गलती कहाँ पे किए हैं। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, चेक योर नेम इन द लिस्ट लिखा गया, जिसमें आप लिस्ट पे क्लिक करके आप अपना नाम देखें, उसके बाद आपने ऑनलाइन किया। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन अगर आप कर दिए, रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, तो आपको बार बार आकर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहना है, कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। अगर आपका रिजेक्ट होगा तो वहाँ पे जैसे ही आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, आपको फॉर्म का स्टेटस दिखा देगा कि आप कहाँ तक फॉर्म भरे हैं, क्या आगे का प्रोसेस आपका बचा हुआ है। ठीक है, वो आपको दिखा देगा। कैटेगरी वाइज रिपोर्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं, जाति वाइज। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो टोटल समरी होगा आपकी डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, वो देखना है। और उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितने फॉर्म रिजेक्ट हो गए, ठीक है, इसका लिंक भी यहाँ पे लगा दिया गया है। जितने भी फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल रिजेक्टेड लिस्ट यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल पेंडिंग रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट में कितना पेंडिंग है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल पेमेंट डन लिस्ट, कितना का पेमेंट हो चुका है। ठीक है, मैरिड स्टूडेंट लिस्ट, कौन से स्टूडेंट जो है शादीशुदा है, ठीक है, शादीशुदा को यहाँ पे बाहर रखा गया है कि उसे पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड अगर आपका नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यूजर आईडी और पासवर्ड अगर आपको मिल जाता है तो 7 दिन से अगर ज़्यादा आप टाइम लेते हैं फाइनल सबमिट करने के लिए तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बच्चे क्या कर लिए हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड तो ले लिए हैं और उनके पास फाइनल डॉक्यूमेंट ही नहीं है। जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जो है यूजर आईडी और पासवर्ड ले क्यों रहे हैं। पहले आप अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड लीजिए, क्योंकि 7 दिन का आपके पास मौका है। और एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो पुनः उसी नाम से आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नाम तो
तो आपका चेंज होगा ही नहीं। यानी सीधे शब्दों में कहें कि एक बार अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपका 25,000 रुपया जो है वो आपको हाथ से निकल गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब तक आपके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हो जाते हैं तब तक आपको यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है, यानी सीधे तौर पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं पहले वो आपको बनवा लेने हैं, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। इनके लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, इंटर का एडमिट कार्ड होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए, बैंक अकाउंट का पासबुक होना चाहिए। पासबुक जो है वो लेटेस्ट अपडेट का होना चाहिए, यानी कि अपडेट नहीं किया है तो पासबुक को अपडेट करा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र में स्टूडेंट के नाम से रहेगा इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, लेकिन उसमें इनकम जो है वो आपके फैमिली के मुखिया यानी आपके पापा की सालाना कितनी इनकम है वो वहाँ पर आपको दर्ज करानी होगी, ठीक है। और ध्यान रखेंगे 3 लाख से ऊपर का इनकम आपको नहीं दिखाना है 1 साल में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जाति प्रमाण पत्र, ये भी आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र नया होना चाहिए। अगर आप पुराना लगा देते हैं तो भी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट में रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे आपका बहुत डिपेंड करता है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। कोशिश करें कि आप अप्रैल 2023 का नया आपको देना है। अगर पहले का बना हुआ है 6 महीना पहले का तो चल जाएगा, लेकिन 6 महीना से ज़्यादा समय हो गया है तो आप नया बनवा लें, ठीक है, ऑनलाइन करके, और आप उसके बाद फॉर्म सबमिट करें। निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपका वही रूल है अप्रैल 2023 का, ठीक है, यानी जहां आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, बिहार का ही होना चाहिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बिहार की जगह दिल्ली, असम कहीं का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मत दे देना। उसके बाद देखेंगे जो नाम है उसके स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। जैसा बैंक खाता का जो नाम है वही नाम आपका इंटर के एडमिट कार्ड में होना चाहिए, मैट्रिक के एडमिट कार्ड में होना चाहिए। एक एक स्पेलिंग आपका सेम होना चाहिए, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये लाइन ध्यान से आप याद रखिएगा, ठीक है। कहीं पे आधार कार्ड में भी अगर नाम की स्पेलिंग गलत है तो आधार कार्ड में पहले नाम सुधरवा लीजिएगा, उसके बाद आप ऑनलाइन करेंगे। यानी कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई गलत है तो पहले आपको सुधार करवानी है, उसके बाद ऑनलाइन करवाना है। ऐसा नहीं कि फटाफट गए साइबर कैफ़े में भैया ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन कर दिया, इसीलिए साइबर कैफ़े वाला का फॉर्म जो है 82% जो है काफ़ी रिजेक्ट हो रहा है। बहुत सारे छात्र कॉल भी किए हैं कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। तो यही वजह है। आप फोटो के बारे में तो आप लोग जान ही गए कि फोटो आपको लगेगा, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद फाइनल सबमिट के लिए बोला जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका पैसा आएगा। तो आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन में नहीं कीजिए, जब तक आपका डॉक्यूमेंट नहीं बन जाता है तब को आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि 7 दिन का ही आपको मौका मिलेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे 7 दिन का मौका देगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यहीं पे आप फंस जाएंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट और बैंक वेरिफिकेशन जो होगा यहीं पे आप फंस जाएंगे अगर आपका डॉक्यूमेंट रेडी नहीं रहेगा। तो आई थिंक सारी वीडियो पूरी वीडियो देखे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो बने रहें इस चैनल पे, जो भी अपडेट आएगी स्कॉलरशिप की आपको मिलती रहेगी। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप पे बाकी अपडेट आपको मिलती रहती है। वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई अपडेट के साथ।